नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेखबर न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको मिलती है सबसे पहले और सबसे भरोसेमंद जानकारी सरकारी नौकरियों, सरकारी योजनाओं और देश दुनिया की ताज़ा खबरों की। तो चलिए दोस्तों, आज की जानकारी की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं वो बातें जो आपको जाननी ज़रूरी हैं। आज हम एम्स मतलब AIMS की तरफ से जो कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है CRE 2025 उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास इसका ऑफिशियल विज्ञापन भी है, नोटिस नंबर 27/28/2025। तो देखते हैं इसमें क्या खास बातें हैं। जी। तो सबसे पहले ये CRE 2025 आखिर है क्या चीज? सुनने में तो ये कोई बड़ी परीक्षा लग रही है। बिल्कुल। ये असल में एम्स और कई दूसरे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अस्पताल और संस्थान हैं, उनमें ग्रुप बी और ग्रुप सी की जो नॉन फैकल्टी पोस्ट होती हैं, हम्म। उनकी भर्ती के लिए कॉमन मतलब एक साझा परीक्षा है। अच्छा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि भाई उम्मीदवारों को अलग-अलग जगह के लिए बार-बार फॉर्म नहीं भरना पड़ता। एक ही एप्लीकेशन से कई जगह मौके बन जाते हैं। एक तरह का आप समझ लीजिए सिंगल विंडो सिस्टम है ये। अच्छा, ये तो सच में काफी सुविधाजनक है उम्मीदवारों के लिए। पर आपने कहा एम्स और अन्य संस्थान, तो इसका मतलब ये हुआ कि एम्स दिल्ली ही सारी भर्ती करेगा? नहीं, यहीं पर एक ज़रूरी बात समझनी है। देखिए, एम्स दिल्ली जो है वो सिर्फ इस परीक्षा को आयोजित कर रहा है, मतलब वो एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है। लेकिन जो भर्ती के नियम हैं कि कौन एलिजिबल होगा, सर्विस की शर्तें क्या रहेंगी, फाइनल नौकरी कहाँ मिलेगी, ये सब फैसले वो संस्थान खुद लेंगे, जहाँ वो पद खाली हैं। ओह अच्छा। हाँ, तो इसलिए फॉर्म भरने से पहले जिस भी इंस्टीट्यूट में आप इंटरेस्टेड हैं, उसके नियम एक बार देख लेना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल ध्यान रखने वाली है। हुँ। चलिए अब सबसे जरूरी चीज पर आते हैं, तारीखें। कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 12 जुलाई 2025 से शुरू हो चुके हैं। अच्छा, यानी शुरू हो गए हैं। जी। और इसकी जो आखिरी तारीख है वो है 31 जुलाई 2025 शाम 5 बजे तक। इस टाइम का खास ध्यान रखना है। और जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है CBT, उसकी संभावित तारीखें 25 और 26 अगस्त 2025। ठीक है। और हाँ, एक और बात, आवेदन सिर्फ ऑनलाइन ही करना है। वेबसाइट है www.aimsexams.ac.in। फॉर्म भरते वक्त थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि विज्ञापन में लिखा है कि बाद में शायद करेक्शन का मौका ना मिले। ये ज़रूरी है। ठीक है। अब आते हैं पात्रता पर, मतलब एलिजिबिलिटी। इसमें क्या खास ध्यान रखना है? देखिए, एलिजिबिलिटी बहुत क्रिटिकल है। सिर्फ फॉर्म भर देना या मान लीजिए परीक्षण में बैठ जाना ही काफी नहीं होता। जी नहीं। अगर भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्टेज पे, यहाँ तक कि नौकरी लगने के बाद भी ये पता चलता है कि कैंडिडेट योग्य नहीं था, तो उसकी उम्मीदवारी कैंसिल हो सकती है। इसलिए जो भी क्वालिफिकेशन मांगी गई हैं, ये एक्सपीरियंस मांगा गया है, वो सब आवेदन की आखिरी तारीख यानी 31 जुलाई 2025 तक पूरा होना चाहिए। अच्छा, और कौन-कौन से पद हैं इसमें? कुछ आइडिया दे सकते हैं? विज्ञापन में तो शायद बहुत लंबी लिस्ट थी। हाँ, हाँ। लिस्ट तो काफ़ी लंबी है। करीब 52 अलग-अलग तरह के पद हैं, जैसा कि एनेक्स्चर आई में दिया है। इसमें जैसे असिस्टेंट डाइटिशियन है, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट यानी क्लर्क लेवल के पद हैं, जूनियर इंजीनियर हैं, सिविल और इलेक्ट्रिकल में, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, कई तरह के नर्सिंग के पद हैं, ड्राइवर भी हैं, मतलब काफ़ी वैरायटी है। और हर पद के लिए योग्यता, उम्र सीमा, सैलरी सब अलग-अलग है। वो तो विज्ञापन में ही देखना पड़ेगा डिटेल में। ठीक है। आवेदन प्रक्रिया में और किन बातों का ध्यान रखें, जैसे फोटो, सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने में? हाँ, वो बहुत ज़रूरी है। फोटो, सिग्नेचर और अंगूठे का निशान, ये सब विज्ञापन में जैसा बताया गया है, बिल्कुल वैसे ही अपलोड करना है। अगर उसमें कोई गड़बड़ी हुई, तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ओह। और जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है, फीस पेमेंट का प्रूफ है, वो संभाल कर रखना चाहिए। एक और बात, पदों को ना कई ग्रुप्स में बांटा गया है। अच्छा। हाँ, तो अगर कोई कैंडिडेट अलग-अलग ग्रुप के पदों के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो उसे हर ग्रुप के लिए अलग फॉर्म भरना होगा और फीस भी अलग देनी होगी। अरे वाह। और बाद में जब कैंडिडेट सफल हो जाएंगे, तो उनसे संस्थानों की चॉइस पूछी जाएगी, मतलब प्रेफरेंस, और वो भरना जरूरी होगा। अच्छा, और अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है या वो पहले से कहीं नौकरी कर रहा है, तो उनके लिए क्या खास नियम है? देखिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में सब कुछ साफ-साफ लिखा होना चाहिए। कब से कब तक काम किया, सैलरी क्या थी, काम क्या करते थे। और अगर कोई पहले से किसी सरकारी या सेमी गवर्नमेंट, PSU या ऑटोनोमस बॉडी में काम कर रहा है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पर ही क्यों ना हो, हाँ। तो उसे अपने करंट एम्प्लॉयर से NOC मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना कंपलसरी है। इसके बिना आगे बात नहीं बनेगी। ठीक है, ये NOC वाली बात जरूरी है।
जी। और उम्र में जो छूट है वो सरकारी नियमों के हिसाब से मिलेगी और उम्र की गिनती 31 जुलाई 2025 को आधार मानकर होगी। प्रक्रिया तो काफी हद तक समझ आ गई, पर एक चीज जो सबके मन में रहती है वो है फीस। आवेदन शुल्क कितना है? हाँ, फीस की बात करें तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए ये 3,000 रुपये है। SC/ST और EWS कैंडिडेट्स के लिए 2,400 रुपये है और जो दिव्यांगजन है उनके लिए कोई फीस नहीं है। अच्छा। और जैसा पहले बताया, हर ग्रुप के लिए अलग फीस देनी होगी अगर आप मल्टीपल ग्रुप्स में अप्लाई कर रहे हैं। ये फीस नॉन रिफंडेबल है। बस SC/ST कैंडिडेट्स की फीस वापस हो जाती है अगर वो एग्जाम देते हैं तो रिजल्ट के बाद। चलिए अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, परीक्षा का पैटर्न। कैसा होगा ये CBT? जी, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है 90 मिनट का होगा, यानी 1.5 घंटा। इसमें कुल 100 मल्टीपल चॉइस सवाल MCQs होंगे। हर सही जवाब के 4 नंबर मिलेंगे, तो कुल 400 नंबर का पेपर हो गया। अच्छा, 100 सवाल 400 नंबर। हाँ, अब इन 100 में से 20 सवाल तो होंगे जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड और कंप्यूटर से जुड़े हुए, और बाकी के 80 सवाल उस स्पेसिफिक डोमेन या सब्जेक्ट से होंगे जिसके लिए आपने अप्लाई किया है। ठीक है। पर इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग या कह ले ट्रिकी बात है। वो क्या? पूरा पेपर 5 सेक्शन में बटा होगा। हर सेक्शन में 20 सवाल होंगे और हर सेक्शन के लिए आपको सिर्फ 18 मिनट मिलेंगे। सिर्फ 18 मिनट? एक सेक्शन के लिए। जी हाँ, जैसे ही एक सेक्शन का टाइम खत्म होगा वो सेक्शन अपने आप लॉक हो जाएगा और अगला सेक्शन शुरू हो जाएगा। आप पीछे जाकर कुछ बदल नहीं सकते। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही टाइम मैनेजमेंट का खेल हो गया पूरा। बिल्कुल, बहुत तेजी और एक्यूरेसी चाहिए होगी। और नेगेटिव मार्किंग भी है क्या? जी हाँ, है। हर गलत जवाब के लिए 1/4 अंक काटा जाएगा। यानी 1 नंबर कटेगा। क्वालिफाई करने के लिए भी मिनिमम मार्क्स तय हैं। जनरल EWS के लिए 40%, OBC के लिए 35% और SC/ST PWBD के लिए 30%। और परीक्षा की भाषा, जो 10वीं 12वीं लेवल के पद हैं उनके लिए पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, लेकिन जो टेक्निकल या डिग्री लेवल के पद हैं उनके लिए पेपर सिर्फ इंग्लिश में होगा। ओके। एडमिट कार्ड कब तक आएंगे? एडमिट कार्ड वेबसाइट www.aimsexams.ac.in पर परीक्षा से करीब 3 दिन पहले आ जाएंगे। ठीक है। चलिए, तो सारी मुख्य बातें हमने समझ ली हैं। एक बार फटाफट से मेन पॉइंट्स दोहरा लेते हैं। CRE 2025 कई संस्थानों के लिए एक कॉमन भर्ती परीक्षा है। ऑनलाइन अप्लाई करना है 31 जुलाई शाम 5 बजे तक। अपनी एलिजिबिलिटी, जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे NOC और फीस का ध्यान रखना है। और हाँ, परीक्षा पैटर्न, खासकर वो सेक्शन वाला जो नियम है 18 मिनट वाला, उसे ध्यान में रखकर तैयारी करनी होगी। बिल्कुल सही। और यहाँ एक सोचने वाली बात यह भी है कि क्योंकि ये कॉमन परीक्षा है जिसमें इतने अलग अलग तरह के पद और संस्थान शामिल हैं, तो कैंडिडेट्स को अपनी तैयारी और बाद में संस्थानों की जो प्रेफरेंस चुननी है वो कैसे चुननी चाहिए। ये एक स्ट्रेटेजिक फैसला होगा कि कौन से पद उनकी क्वालिफिकेशन और इंटरेस्ट से सबसे ज्यादा मैच करते हैं और किन संस्थानों को प्राथमिकता देने से उनके सिलेक्ट होने के चांस बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है जिस पर उम्मीदवारों को विचार करना चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको हर जरूरी अपडेट सही समय पर मिले, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट मिस ना करें।